सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय माँ भवानी की। और दोस्तों, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो अपना हिंदू संवत्सर होता है वही मानता हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि मेरा ये सिद्धांत है कि हमारी भावना भी आहत ना हो, लेकिन किसी और की भावना भी आहत ना हो, क्योंकि सब लोग आजकल जो अंग्रेजी नववर्ष है वो बनाते हैं, ठीक है ना। और वो बधाइयाँ भी सुबह सुबह से रात हो गई आज, अभी तक हज़ारों आ चुकी हैं मेरे पास। तो भैया, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। और जीवन में खूब उन्नति करो, खूब आनंद करो। हनुमान जी बाबा, भगवान माता रानी आपको सबको सारी बीमारियों से बचाए। थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा 2023 और 24 आपको थोड़ा सा बीमारी और महामारी इनसे बचना होगा। और देश में कुछ अलग टाइप की आपदा भी आ सकती है, जैसे कि भयानक भूकंप का हो सकता है, बाढ़ हो सकती है। और वो आएगी तो हर साल के मुकाबले ज़्यादा तगड़ी आएगी, क्योंकि जो दशाएं हैं वो ख़राब हैं। और देश के लिए थोड़ा सा जो जब आप दान पुण्य करते हैं, जब वगैरह करते हैं, तो उसमें देश के लिए भी थोड़ा सा करें कि हमारा देश खुशहाल रहे, हमारे देश के नागरिक सब संपन्न रहें। इस लक्ष्य को बना करके भी थोड़ा सा करें, ठीक है ना। तो मैं तो आप लोगों के लिए, या फिर उस समय जब कोरोना हुआ था लोगों को, मैंने बहुत लोगों के लिए हवन किया था और उसके बहुत पॉजिटिव परिणाम आए थे दोस्तों। तो मन के हारे हार और मन की जीते जीत। आपको सब आपदाओं से बचाने के लिए, सब हारी बीमारी से बचाने के लिए, एक तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप की सलाह दूंगा, और दूसरा सलाह दूंगा मैं आपको जो दुर्गा सप्तशती में मंत्र है, रोगान शीशन फांसी। और तीसरी जो मैं आपको सलाह दूंगा, जो मेन है, मुख्य, और वो सारी ग्रह बाधाओं को शांत कर देती है चीज़, तो वो है नवग्रह का स्तोत्र, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी वाला, ठीक है ना। आप इतना डालेंगे अगर कहीं पर भी नेट पर, तो आपको मिल जाएगा। मैंने भी डाल रखा है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सूची भूमि सुतो उदस्य गुरस्य शुक्र शनि राहु केतु जी वाला है, आप उसको ले सकते हैं। और इससे भी तगड़ा प्रभाव आप देखना चाहते हैं शांति के लिए ग्रह नक्षत्रों की, तो आप ले सकते हैं जो दशरथ को शनि स्तोत्र वो ले सकते हैं, या फिर नवग्रह की बड़ी स्तुति ले सकते हैं, ये वाली जो है नीलांजनम, वो सॉरी, वो जो है मैं ज़्यादातर उसको करता हूँ, जपा कुसुम, हाँ, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम मातकम तमोई सर्वम प्रणम तम दधि शंकम तुषार जी वाली, ठीक है ना। उसमें सब मंत्र आ जाते हैं उसमें। नीलांजन शनि का भी आ जाता है, नीलांजन समावसर उत्तम जो छाया मार्तन समुद्रतम राहु केतु का भी आ जाता है, ठीक है ना। तो सबका आ जाता है उसमें, तो आप उससे कर सकते हैं। बहुत चमत्कारी है। अगर 7 बार उसके पाठ कर लिया आपने, तो आप हर भारी बीमारी और जो आपकी दैविक भौतिक आपदाएं सारी खत्म होंगी। और जो नया जो वर्ष है, उसमें आप कोशिश करिए कि अच्छे अच्छे कर्म करें, अच्छी अच्छी चीज़ें करें, तो उससे आपको लाभ रहेगा। तो दोस्तों, करने वाले के ऊपर, कर्ता के ऊपर भी होता है कि वो किस तरह से कर्म करता है, उसके ऊपर भी होता है। और ये जो साल रहेगा, ये कई घटनाएं, कई मिस्ट्रियाँ सुलझेंगी आपके सामने। क्योंकि क्या है ना कि ये जो वर्ष जा रहा है बुद्ध का, अगर इसका अंक देखा जाए, जो इसका प्रभाव देखा जाए, तो इसमें केतु का भी प्रभाव आ रहा है, बुद्ध का भी प्रभाव आ रहा है, और प्लस शनि का और राहु का, इन सबका प्रभाव इसमें पड़ रहा है। राहु केतु शनि, राहु केतु शनि और चंद्रमा और बुध, रहस्य, विज्ञान, मिस्ट्री, इन पे आधारित ग्रह हैं। आपको कुछ बड़ी ऐसी चीज़ें खुल करके सामने आएंगी, जैसे मैंने पहले आप बताया था आपको 2 साल पहले। तो इस साल बता रहा हूँ मैं आपको,
साइंस के हिसाब से बहुत रहस्य खुलेंगे, जैसे पराजीवियों का रहस्य, जिसको कहते हैं हम एलियंस के, जिसको कहते हैं हम, कुछ ऐसे मतलब विषाणुओं के बारे में मालूम पड़ेगा जो पूरी पृथ्वी के लिए हानिकारक होंगे और पूरी मतलब पृथ्वी की विनाश लीला कर सकते हैं वो। और आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ ऐसा भी आविष्कार होगा, भले ही वो जाहिर न हो अभी, लेकिन ऐसा आविष्कार इस साल में होगा जो मानव जाति के लिए एकदम कायाकल्प वाला होगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान न रखना, लेकिन उसको रहस्य बना कर रखा जाएगा अभी, और होगा इसी साल में, आपको बाद में ये मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि रहस्यों का साल है ये बहुत। राशियाँ, ज़्यादातर राशियाँ शुभ परिणाम दे रही हैं, कुछ राशियों को छोड़ करके इस साल, ठीक है ना। लेकिन जो भी राशियाँ खराब हैं उनको आप, जो मैंने आपको बताया, जपा कुसुम संकाशम काश्यप्यम वाला ये कर सकते हैं आप, या ब्रह्मा मरायित प्रांतकारी वाला कर सकते हैं, या फिर सिंगल कर सकते हैं आप, ओम सूर्याय नमः, या फिर ओम ह्रीं क्लीं सूर्याय श्रीं, और ओम सोम सोमाय नमः, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओम हुम श्री मंगलाय नमः, या ओम अंगारकाय नमः, ठीक है ना। ओम बम बदाय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस तरह आप उनके जाप कर सकते हैं आप। आपको एक रहस्य लीला और बताता हूँ दोस्तों, हर साल कोई ना कोई चीज़ नई लेकर के आता है जीवन में। आपने जो पीछे किया है उसको देखते हुए, आगे गलतियों को ख़त्म करते हुए, अपनी जो लाइफ है उसको पॉजिटिव वे में लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। सफलता का सबसे बड़ा जो मंत्र होता है वो होता है परिश्रम। यदि आप परिश्रम से भाग रहे हैं तो सफलता की उम्मीद कतई ना करें, क्योंकि क्या है ना, कितना भी माइंडेड ज़माना, कितना भी हाई फाई ज़माना हो जाए, लेकिन जहाँ परिश्रम की बात आ जाती है वहाँ परिश्रम ही काम आता है, सफलता ही काम तभी मिलती है। आपका केवल दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग भी तभी काम करेगा जब आप सब मतलब आप हार्ड वर्क करना जानते हैं, दोनों चीज़ें मिल के काम होता है। तो आप देख लीजिए, इन अगर दिमाग ना हो तो कैसा होता है, रानू मंडल का जैसा हाल हो गया और लोगों का जैसा हाल हो गया, कच्चा बादाम जैसे निकल गए। तो वो क्यों निकल गए मालूम है, उन्होंने अपार सफलता पाई मीडिया के माध्यम से, लेकिन वो वहीं रह गए क्योंकि वो दिमाग नहीं था उनके पास, वो हार्ड वर्किंग मतलब वे नहीं था उनके पास। जब तक आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप जब तक आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, आपको कोई नहीं मानेगा। जब तक आपके पास कोई कला नहीं है, आपको कोई नहीं मानेगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत कड़वी बात है। अगर यदि आपको सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा भी दिया जाए, लेकिन आपके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई गट्स नहीं है आपके अंदर, तो आप डाउन लेवल पर आ जाओगे दोबारा से, क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता हार्ड वर्किंग का और माइंडेड वर्क का। कोई इसका वो नहीं है आपके पास कि आप किसी चीज़ को बदल दोगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि फलाने व्यक्ति पर इतना पैसा अचानक कैसे आ गया, या फलाना व्यक्ति इतना पैसे वाला कैसे बन गया। तो उनके आप अगर डीप में जाएंगे, उनकी नॉलेज लेंगे, उनकी स्टडी करेंगे आप, तो आप ये पाएंगे कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की थी जो हर सामान्य आदमी नहीं कर पाता है, कुछ ऐसी मेहनत की थी जो हर सामान्य आदमी नहीं कर पाता है। याद रखिए, भगवान, शक्तियाँ, पैरानॉर्मल वर्ल्ड उन्हीं का साथ देता है जो कर्मनिष्ठ होते हैं। अब आपको एक चीज़ बताऊं, ज्योतिष, तंत्र, अध्यात्म, मंत्र विद्या, ये कभी भी आदमी को अकर्मण्य होना नहीं सिखाते, ये कर्मठ होना सिखाते हैं। आपको मालूम है, यदि किसी को कोई साधना दी जाती है और उससे कहा जाता है कि 100 माला आपको या 50 माला रोज करनी है, तो अकर्मण्य आदमी तो पैसे ही हाथ हाथ उठा देगा, भाई साहब मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो 2-4 मंत्र बता दो मैं वो कर पाऊंगा। तो यानी वो सफल होगा ही नहीं कभी जीवन में, पक्की बात है। वो उस क्षेत्र में है ही नहीं उस आने के लिए। तो जो मेहनत है उसका कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है। हार्ड वर्कर ही इसमें सफल होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग 25-30-40 साल की मेहनत के बाद अनुभवी ना कहलाते, वो 1 साल की मेहनत में अनुभवी हो जाते, 6 महीने की मेहनत में अनुभवी हो जाते। जो दिखता है वो रियलिटी नहीं हो सकती कभी भी, वो तभी रियलिटी होगी जब आपको जज करना आता हो। जो दिखता है वो रियलिटी तब होती है जब आपको जज करना आता हो। यदि आप जज नहीं कर पाते तो वो आपके लिए रियलिटी है, वो भले वो खराब है या भले वो अच्छा है, वो आपको दिख रहा है, शो हो रहा है। इस साल में मैंने ऐसा महसूस किया, इस साल मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, मैंने देखा कि आप लोगों ने कई चीज़ें सीखी करी, लेकिन वो आपके लिए उल्टी पड़ गई, ठीक है ना। आपने कई साधनाएं की, वो उल्टी पड़ गई क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, और आपने किसी भी माध्यम से लेकर के वो कर डाली, आपने किसी से भी कहीं से भी लेकर के, तो वो उल्टी क्यों पड़ गई, क्योंकि जिस माध्यम से आपने ली थी उस माध्यम ने कभी उस चीज़ों को किया ही नहीं है। वो केवल देना जानता है उन चीज़ों को ऑनलाइन के माध्यम से, बाकी वो ये नहीं जानता कि ये चीज़ क्या होती है।
अगर किसी से पूछ लिया जाए कि भाई ये शक्ति चल चल गई है, और ये शक्ति अगर चल गई है तो ये गलत तरीके से हमारे हाथ से चल गई है, इसको कैसे रोका जाए, कैसे शांत किया जाए, कैसे इसका शमन किया जाए, वो नहीं जानता होगा, क्योंकि उसने वो तो प्रैक्टिकल नहीं किया होगा। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि हर चीज़ में प्रैक्टिकल अनुभव ज़रूरी होते हैं। आप केवल थ्योरी पढ़ करके या आप केवल किताब पढ़ करके उस चीज़ को, या फिर आप इंटरनेट के माध्यम से उस चीज़ को नहीं कर सकते कभी भी। आपको मालूम है, एक समय ऐसा था जब लोग हम किताबों के माध्यम से या गुरु गम्य विद्या के माध्यम से सामने आदान प्रदान में सीखते थे, तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। मेरे पास कई मैसेज आज मैंने पढ़े हैं, आज करीब करीब 25-30 मैसेज तो छाया पुरुष सिद्धि के बारे में है, और 15-20 मैसेज भैरवी विद्या के बारे में हैं, और 30-40 मैसेज हैं काल भैरव की शमशान साधना के बारे में, और बहुत ज़्यादा मैसेज हैं क्रोध भैरव की साधना के बारे में हैं, और उससे भी ज़्यादा मैसेज बगलामुखी की साधना के बारे में हैं, और उससे भी ज़्यादा मैसेज हैं काली की साधना के बारे में। तो देखिए ऐसा होता है, ये चीज़ें तो होती हैं, आप समझ रहे हैं इनको, और इतना नॉर्मल वे भी होता है, लेकिन ये इतना भी नॉर्मल नहीं होता कि इसको आप आराम से कर सकें, क्योंकि आपको इसके लिए कर्मठ होना पड़ेगा। आपको अपने नियम बनाने पड़ेंगे, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आपको ब्रह्मचर्य धारण करना होगा, आपको भूमि शयन करना होगा, आपको खाने पीने का विचार रखना होगा, आपको तामसिक चीज़ों से बचना होगा, आपको भोग विलास से बचना होगा, आपको झूठ साज से बचना होगा, आपको जीवन में छल प्रपंचों से बचना होगा। समझे आप? तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी दोस्तों। कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी हर चीज़ से बचा नहीं रह सकता। यदि वो जॉब पर जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, कहीं सर्विस पे है, तो वो इन चीज़ों को नहीं बचा सकता। तो इसमें फिर एक समय देखा जाता है, एक नियम देखा जाता है कि मैं उस नियम के हिसाब से अपने आप को ढाल पाऊंगा कि नहीं ढाल पाऊंगा, वो देखा जाता है। अब कुछ साधनाएं मैंने बताई, जैसे बगलामुखी साधना, ये काफ़ी लंबा समय लेती है, लेकिन ये अचूक होती है। महाकाली, शमशान काली, या शमशान भैरव, या काल भैरव, या बटुक भैरव, ये साधनाएं हैं, ये तत्काल चटक वाली होती हैं। तत्काल चटक वाली मतलब ये यूँ किया और थोड़े समय में अगर आपने सही क्रिया की है बिल्कुल, तो थोड़े समय में उसका परिणाम दिख जाएगा आपको। लेकिन इसको बताने वाले बहुत कम होते हैं, और जिनको जानकारी होती है बताते नहीं, क्योंकि कुपात्र और पात्र का चयन इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। जब आदमी सालों तक जुड़ा रहेगा आदमी, तब उसका कुपात्र का चयन होता है, मालूम है। तो ये सब चीज़ें भी समझनी होती हैं आदमी को। और जो भैरव भैरवी की जो साधनाएं होती हैं, वो आदमी उसको गलत वे में ले जाता है, उसको रॉन्ग वे में ले जाता है, उसको हीनता की दृष्टि से देखता है, मतलब ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, जो बंधन है, वो उन चीज़ों को लागू नहीं होने देता। लागू क्यों नहीं होने देता कि उसमें जो पंचमकार की साधनाएं होती हैं, पंचमकार की साधना मतलब मुद्राएं और क्रियाएं ऐसी होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आदमी को फिर ये झिझक या झेप रहती है। जबकि इसमें सच्चाई है, जब प्रैक्टिकल जो थ्योरिकल नॉलेज है जो, तो उसमें जो प्रैक्टिकल मूल है जो वो ये है कि आप उस समय केवल शक्ति हैं, आप इंसान नहीं हैं। तो आप शक्ति के हिसाब से करेंगे, आप साधक के हिसाब से करेंगे, तो ही वो सफल होंगी। अगर आप इंसान समझ करके, भोग विलास समझ करके इसको करेंगे, तो कभी सफल नहीं होंगे। वो शक्तियाँ कोई बंधन नहीं मानती, शक्तियाँ कोई बाउंडेशन नहीं मानती, उनको क्रिया विशेष से मतलब होता है, ठीक है ना। मतलब उनके लिए जो लक्ष्य साधन का जो क्रिया होती है वही होती है। माता बगलामुखी का जो नियम होता है वो लंबा चलता है। उनकी योगिनियाँ परीक्षा ले लेती हैं, उपयोगिनियाँ परीक्षा ले लेती हैं, और मृत्युंजय भैरव परीक्षा ले लेते हैं, तब माता बगलामुखी के पास आप पहुंच पाते हैं। आप दास नहीं बना सकते किसी शक्ति को, दास कभी किसी शक्ति को नहीं बना सकते आप, या अपना अंडर में नहीं कर सकते। साधना या सिद्धि तो एक कहने का शब्द है, आप उस चीज़ को साध नहीं सकते, बस उसकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उसका हाथ अपने ऊपर ले सकते हैं, बस याद रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। रात के 2 बज रहे हैं शायद मित्र, मेरे ख्याल से 2 के आसपास बज रहे होंगे। और आपको एक चीज़ बता दूं, भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण हुए, राधा जी हुई, शंकर जी हुए, राम जी हुए, भगवान दत्तात्रेय हुए, और आपके बाबा गोरखनाथ हुए, आपके नीम करौली बाबा, हमारे हनुमान जी के अवतार हुए, हनुमान जी बाबा हुए। ये ऐसे देवताओं में से हैं जो आपकी क्रिया से ज़्यादा आपकी भावना पे प्रसन्न होते हैं, केवल भावना प्रधान देवता है ये, ठीक है। इनमें ज़्यादा ये नहीं सोचना कि आपको ये बंधन रखना है, वो बंधन रखना है, ऐसा कुछ नहीं है।
दत्तात्रेय बाबा का तो ऐसा चमत्कार मैंने देखा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ जीवन में, क्योंकि आप जब तक आप किसी चीज़ को करेंगे नहीं आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और मैंने तो कई देवताओं का देखा है चमत्कार, नीम करौली बाबा का देखा है, और उनको ऐसे ही हनुमान जी का अवतार नहीं कहा जाता, वो वास्तव में उनका चमत्कार देखा है मैंने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, आदमी जब तक उन चीज़ों को सही से मनन नहीं करेगा समझेगा नहीं। आजकल की दौड़ है ना जो बहुत तेज़ दौड़ लग रही है, और आदमी दौड़ करके 1 मिनट में किसी वस्तु को या किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो सचिन तेंदुलकर को इतना क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता गली में, पहले वो सीधा मैदान में आ जाता 5 साल की उम्र में ही। ऐसा नहीं होता दोस्तों, वो सब चीज़ें तो प्रैक्टिस बाई प्रैक्टिस आती हैं। जो शक्ति साधना होती है तो वो भी 2-3 प्रकार की होती है। शक्ति साधना ऊर्जा के माध्यम से भी होती है, शक्ति साधना मंत्र के माध्यम से भी होती है, शक्ति साधना क्रिया के माध्यम से भी होती है। अब ये केवल एक समर्थ गुरु जो इन चीज़ों को समझता हो, जिसने इन चीज़ों की थोड़ी नॉलेज ली हो, वो बता सकता है आपको कि वो साधक किस प्रकार का है, कौन सी साधना कर पाएगा। साधना क्षेत्र में बहुत सारे चक्र होते हैं, साधना क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बैठ कर के साधना की जाती है। आपको मालूम है, त्रिकोण की साधना और चतुष्कोण की साधना, षटकोण की साधना, पंचकोण की साधना अलग अलग प्रकार के फल देती है। कूर्म चक्र, बराह चक्र, नेमी चक्र और क्रिया चक्र, कालकोलांतक चक्र, ये चक्र होते हैं बैठने के साधना में। हर व्यक्ति के बस में या हर व्यक्ति को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है जब तक कि वो उस क्षेत्र में सालों तक अध्ययन या मनन ना करे, क्योंकि ये किताबों में ज्ञान नहीं है इन चीज़ों का, कहीं पर भी सही किताब में ज्ञान नहीं है। कई लोगों कुंडलियों का मैंने आजकल देखा, कुंडली जगाने का, कुंडलिनी जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसको जगाने के लिए कई लोगों का मैंने आजकल वीडियो आ रहा है, बताते हैं लोग, शिष्य मेरे भेजते रहते हैं, देखिए गुरु जी ये कुंडलिनी जग सकती है इस तरह से। भाई ऐसा है, आप इस क्षेत्र को बच्चों मतलब इस चीज़ को बच्चों की चीज़ बना करके पेश कर रहे हो। कुंडलिनी अगर ऐसे जगने लग गई और ऐसे हो गया तो हो गया काम। कुछ लोग कहते हैं कि सर्पाकार शक्ति है वो सोती रहती है, ऐसा नहीं है, वो भी सांप थोड़ी है कि उसको जगा दोगे हिला करके आप, ऐसा नहीं है। आपको अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा, जड़ से चेतन की तरफ जाएंगे अब, तब जो कुंडलिनी शक्ति जगती है आपकी। और इसके दोनों प्रभाव होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यदि साधक अच्छा, कुंडलिनी शक्ति में गुरु और शिष्य दोनों का महत्व होता है। गुरु भी बेटर होना चाहिए एकदम विद्वान, तो साधक भी एकदम समझदार और ज्ञानी होना चाहिए, तभी वो शक्ति जगती है। और इसमें गुरु भेदभाव वाला नहीं होना चाहिए कि उसको ये देना है उसको नहीं देना, ऐसा नहीं, जिसके लिए आदेश हो उसी को मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। मैं तो आपको नववर्ष का शुभकामना देने आया था, लंबी वीडियो बन गई। क्या करें, कुछ बोलना होता तो रह ही नहीं जाते, रहा नहीं जाता बोले बिना। और थोड़ा सा आप सब बच कर के रहना, मौसम सर्दी का चल रहा है, ठीक है। बाकी भारतवर्ष पर तो एक रक्षा कवच लगा हुआ है, चिंता न करिए आप लोग। भारतवर्ष तो हमारा बस बचता रहेगा आपदाओं से, बस थोड़ा बहुत आता है झटका, चला जाता है भारत में तो, ठीक है ना मित्रों। चलिए ठीक है, जय माता रानी की, जय माँ भवानी, सभी को आशीर्वाद है और सभी को प्रणाम है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आपको अब हम सीधा आज तो अब तो हम मिलेंगे, इस साल में तो आपसे मिलेंगे नहीं, ये पक्का वादा कर लिया हमने आपसे, देश आप और ये इरादा कर लिया हमने और देश से पक्का वादा कर लिया हमने। अब हम जो मिलेंगे आपको अगले साल ही मिलेंगे, और वो अगला साल होगा 1 जनवरी को, ठीक है ना। तो आप कम से कम 8-10 घंटे के लिए इंतजार करिए हमारा, तब हम मिल पाएंगे आपसे, अन्यथा आप तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा आपको। चलिए कोई बात नहीं, 1 साल ही सही, जब आप इतने सालों से रुके हुए तो 1 साल और सही। जय माता रानी की, जय माँ भवानी।